AI न्यूज़ के साथ में हूँ आफिया सिद्दीकी। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सबसे पहले सऊदी अरब की जानिब चलते हैं। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद नबवी में कुरान क्लासेस जारी हैं। उम्रा ज़ायरीन और दीगर नमाजी हर नमाज के बाद कुरान की तालीम हासिल कर सकते हैं। तफसीलात मस्जिद नबवी से AI न्यूज़ की इस खुसूसी रिपोर्ट में देखते हैं। कुरानी तालीमात के फ़रोग़ के लिए मस्जिद नबवी के हुक्काम का मुस्तहसन इक़दाम। मस्जिद नबवी शरीफ में हर उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े और उम्रा ज़ायरीन हर नमाज के बाद कुरान की तालीम हासिल कर सकते हैं। बताया गया है कि मस्जिद नबवी में 500 से ज़ायद मुस्तनद क़ुर्रा और हुफ़ाज़ रोज़ाना नमाज के बाद ख़ुसूसी क्लासेस के ज़रिए कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। हर रंग व नस्ल और किसी भी ज़ुबान के अफराद मस्जिद नबवी में मौजूद असातिज़ा से इंग्लिश, अरबी, उर्दू और दीगर ज़बानों में इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हरम नबवी में कुरान पाक पढ़ाने का यह सिलसिला रमज़ानुल मुबारक के बाद भी पूरा साल जारी रहेगा। चलते हैं फारूक आबाद की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर फारूक आबाद रमज़ान बाज़ार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए। बाज़ार से 13 अशियाए खुर्दोनोश पर 25% रियायत दी जा रही है। चौधरी उमैर कम्बो की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फारूक आबाद मॉडल बाजार में रमज़ान बाजार लगाया गया। रमज़ान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है, जिसमें 13 अशियाए खुर्दोनोश पर रियायत दी जा रही है, जिस पर आवाम ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ती अशियाए खुर्दोनोश का मिलना खुश आइंद बात है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ 200-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 176 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। जी मैं यहाँ पे मॉडल बाज़ार फरुखाबाद में सब्ज़ी और फल लेने आया हूँ। यहाँ पे 10 से 15% डिस्काउंट पर सब्ज़ी और फल वगैरह अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मैं हुकूमत का और यहाँ की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी महंगाई में इतने कम मार्जिन पर और अच्छी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में सस्ती और मुयारी अशिया खुर्दोनोश मिलना किसी नेमत से कम नहीं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि रमज़ान के बाद भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ दिया जाए ताकि हर शहरी अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सके। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमैर कम्बो, AI न्यूज़ फर्रुखाबाद। चलते हैं सरगोधा की जानिब। रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीना में जहां हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां समेटने में मसरूफ़ है, वहाँ हमें ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो माशी मजबूरी के बाइस खाने पीने और ईद जैसे खुशी के त्यौहार पर बच्चों की खुशियाँ खरीदने से कासिर हैं। बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमसुद्दीन खान का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ मुखय्यर हज़रात सहर और अफ्तार दस्तरखान सजा रहे हैं, वहाँ हमें रज़ाए खालिक़ अकबर के हसूल के लिए हक़दारों में ज़कात और फ़तराना और उनकी हर तरह की मदद भी ज़रूर करना चाहिए ताकि इस महंगाई के दौर में कोई मुस्तहिक़ ख़ानदान खाने और खुशी से महरूम ना रहे। जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपना बढ़ चढ़ कर और इस माह रमज़ान में नेकियां कमाएं और लोगों की मदद करें और पूरे महीने में जितना जो कुछ हो सके गरीब लोगों को जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते उनको खाना पहुँचाएँ, सहरी कराएं, अफ्तारी कराएं और उनके बच्चों के लिए ईद की तैयारी करें और इनको ईद की खुशियों में उनको अपने साथ शामिल करें। अगर हर शख्स एक गरीब आदमी को अपने साथ शामिल कर ले तो सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। डॉक्टर अमारा शाह का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को रोशन बनाता है और जिस्म से बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर बात की जाए रमज़ान की और मेंटल हेल्थ की तो इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप में पेशेंस लेवल बढ़ता है। अगर बहुत सारी बीमारियाँ स्टार्ट ही इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे में टॉलरेंस नहीं होती, और जब टॉलरेंस नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अराइज होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ रमज़ान का बेटर इम्पैक्ट हमारे पे यही होता है कि हम लोगों में पेशेंस डेवलप हो जाती है। सेकेंडली हम लोग ये करते हैं कि जो चीज़ें टॉलरेट हम नहीं कर पा रहे हैं हम रूटीन में, हम उनके लिए भी डेवलप करते हैं। अपने अंदर एनर्जीज डेवलप होती हैं और पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान की हेल्थ पे, मेडिकली हो या चाहे मेंटल हेल्थ हो,
दोनों तरह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट है रमज़ान का। डॉक्टर शमसुद्दीन खान का कहना है कि हम इस बाबरकत महीने में ऐसे लोगों को भी याद रखें जो माशी मजबूरी के बायस नेमतों से महरूम हैं। अगर हर इंसान किसी मुस्तहिक खानदान के एक बच्चे को ये समझकर ईद के मौका पर कपड़े खरीद कर दे दें कि हमारे बच्चों में एक बच्चा ज्यादा है, तो हर इंसान इस खुशी में शरीक हो सकते हैं। प्रेस क्लब 84 दिन शाह का खुसूसी इजलास सदर प्रेस क्लब हाजी जफर इकबाल सागर की ज़ेर सदारत मरकजी ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरहूमीन सहाफ़ियों के लिए फातिहा खानी के बाद उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। इफ्तिखार हुसैन मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। इजलास में चेयरमैन यूनाइटेड प्रेस क्लब 84 दिन शाह अब्दुल कयूम सेठी, सीनियर नायब सदर राजा अरशद महमूद, नायब सदर मलक इब्रार हुसैन, नायब सदर इफ्तिखार हुसैन, फनान सेक्रेटरी मकसूद हुसैन जरा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारक महमूद, ऑफिस सेक्रेटरी खावर शहजाद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिलाल शौकतूर और इजाज़ी मेंबरान ने शिरकत की। बानी यूनाइटेड प्रेस क्लब 84 दिन शाह मरहूम मलक समीन अहमद आवान, नायब सदर हाजी मलक आबद हुसैन मरहूम और मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद इसहाक भट्टी की बेहतरीन सहाफ़ती खिदमत पर इन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया और मरहूमीन की इसाले स्वाब के लिए कुरान खानी की गई, जिसके बाद इलामा कारी मोहम्मद वसीम ने मरहूमीन की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की। इफ्तिखार हुसैन मुगल, AI न्यूज़ 84 दिन शाह। फारूक आबाद से एक और ख़बर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां नज़ीर अहमद के हमरा मॉडल बाजार फारूक आबाद का दौरा किया। मार्केट कमेटी समेत दीगर मुतालिका अफसरान ने मॉडल बाजार फारूक आबाद में दस्तियाब सहूलियात, सिक्योरिटी, मेडिकल कैंप और अशियाए खुल्द व नोश की कीमत और मेयार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट करेंगे उमेर कम्बो। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने कहा कि माह रमज़ान में शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। मॉडल बाजार में कायम फेयर प्राइस शॉप पर शहरी अशिया खुर्दोनोश को सस्ते दामों खरीद सकते हैं, जहां सब्सिडी पर 13 सब्जियां और फल 25% रियायत नर्ख पर फराहम किए जा रहे हैं। मैं मोहसिन आज़ाद फरूखाबाद में मॉडल बाजार च खड़ा इतों चीज़ां लईयां बाजार में काफ़ी घट मार्जिन मिलियां ने। ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करता BC शेखपुरा ते इंतजामिया जलील इंतजामिया का जिन्होंने सस्ता बाजार लगाया मंडी बाजार मेहरबानी है मरियम नवाज की जी सौदा रहत तब भला अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। उन्होंने कहा कि रमज़ान बाजार में चीनी, घी, आटा, दाल और दीगर अशियाई ज़रूरिया के स्टॉल को भी कायम किया गया है, जहाँ से शहरी आम मार्केट से सस्ते दाम अशियाई ज़रूरिया खरीद सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने कहा कि मॉडल बाजार में लोगों के रश के पेश नज़र सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सार्फिन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए शायद यूरिया की 1 किलो और 2 किलो की पैकिंग को यकीनी बनाया गया है। मॉडल बाजार में मौजूद शहरियों से मॉडल बाजार में सहूलियात और दीगर चीज़ों की कीमतों और मयार के बारे में दरियाफ्त किया गया। ये आपने कितने लिए प्याज? किलो केला कितना मिला? चिकन, मटन और बीफ के स्टॉल का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि अफसरान शहरियों को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजार का बाकायदगी से दौरा करें और अशियाई सरफ की क्वालिटी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। चौधरी उमैर कम्बो, AI न्यूज़ फरूखाबाद। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। तहरीक कौमी सलामती आइंदा जनरल इलेक्शन में पूरे मुल्क से कौमी और सूबाई असम्बलियों के मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारान को सियासी मैदान में उतारने का अज़्म रखती है। पार्टी नए चेहरों और काबिल लोगों को ही पार्टी टिकट दिया जाएगा। लाहौर से अमजद अली की रिपोर्ट देखते हैं। चेयरमैन तहरीक कौमी सलामती मोहम्मद रिजवान ने लाहौर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रियासत पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से आज तक नाअहल और करप्ट सियासतदानों की अक्सरियत कौमी सालमियत पर गालिब रही, जिसके बायस क़याम पाकिस्तान के 76 साल बाद भी पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरानों का शिकार है और इन सियासतदानों की अयाशियों की वजह से कौम बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के बोझ तले दबती जा रही है। पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई और बेरोजगारी, करप्शन, बदअमनी और कारोबार के महदूद वसाइल से दो चार है।
पाकिस्तान को अब ऐसे मुखलिस और अहल सियासतदानों की अशद ज़रूरत है जो मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता और पुरअमन बना सकें। सरकारी इदारों में करप्शन मुल्क की जड़ें खोखली कर चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। हुकूमती सरपरस्ती में कारखाने लगाए जाएँ ताकि रोज़गार में इजाफा यकीनी बनाया जा सके। मुल्क में जदीद तालीमी और तरबीती निज़ाम के क़याम को अमल में लाया जाए। मुल्क की वसाइल को बुरे कार लाकर तमाम कर्ज़ों को अदा किया जाए। जीतने वाले MNA और MPA रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे, किसी किस्म की कोई मराद या तनख्वाह नहीं लेंगे। मीडिया को मुकम्मल आज़ादी से इजहार राय दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया की तनकीद बराए इस्लाह मुल्की मसाइल सामने लाने में अपना किरदार अदा करती है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की सलामती का काबिल फ़ख्र इदारा है और पाक फौज के खिलाफ चंद नाआकबत अंदेश ग्रोहों की तरफ से शुरू किया जाने वाला इंतशार इंतहाई गलत और कौमी सलामती के खिलाफ है। ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ इम्तियाज कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान मुल्क की मुशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकूमती अदम तवज्जो और सरमायादारों की वजह से आज शदीद परेशानियों का शिकार है। किसानों की ज़रूरियात को हंगामी बुनियादों पर पूरा करने की अशद ज़रूरत है। अमजद अली, AI न्यूज़, लाहौर। मौसम बहार की आमद के साथ ही पतंगबाजी और पतंग फरोशी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि अवाम अन्नास की जान के लिए इंतहाई खतरनाक होता जा रहा है। SHO सिटी वाजिद अब्बास की निगरानी में ड्रोन कैमरों के जरिए पतंगबाजों की चेकिंग की जा रही है। चौधरी उमर कंबो की रिपोर्ट देखते हैं। पतंगबाज हो जाएं होशियार, अब होगी निगरानी ड्रोन कैमरों से। पतंगबाजों की चेकिंग अब SHO वाजिद अब्बास थाना सिटी पुलिस की जानिब से बजरिया ड्रोन कैमरों से की जा रही है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, इससे बाज रहें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सख्ती से मना करें कि वो पतंगबाजी ना करें, वरना पुलिस इनको पकड़ लेगी। वालिदैन को पैगाम देते हुए SHO वाजिद अब्बास ने कहा कि जब धाती और केमिकल की डोर से किसी माँ की गोद उजड़ती है तो इसका गुलिस्तान बर्बाद हो जाता है। आपकी जिंदगी में सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, लिहाजा इस खेल से बाज रहें जिससे किसी की भी जान को खतरा लायक हो, और जो पतंग उड़ाएगा वो सीधा जेल जाएगा। इस खूनी खेल के रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत के स्पेशल टास्क पर थाना सिटी फरुखाबाद पुलिस का पतंग फरोशों पतंगबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। उमर कंबो, AI न्यूज़, फरुखाबाद। खबरों का सिलसिला यहाँ तक। मजीद अपडेट के लिए AI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।